कक्षा 10 के विद्यार्थियों, हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की आज हम थर्ड क्लास देख रहे हैं। हमने पहले अभिक्रिया क्या है ये पढ़ा कि अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक समीकरण में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, अभिकारक, और बीच में हम क्या लगाते हैं, एरो या तीर का निशान, और दाईं तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद। यानी अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उससे बनने वाला आगे प्रोडक्ट या उत्पाद हम दाईं तरफ लिखते हैं। ये सारे जो समीकरण हैं कौन सी होती है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। हमने रासायनिक परिवर्तन में भी देखा कि रासायनिक परिवर्तन में जब कोई दो पदार्थ या अभिकारक क्रिया करते हैं तो इससे हमेशा नया पदार्थ बनता है, और यदि हम परिवर्तन का कारण भी हटा दें तो हम पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें हमने रासायनिक समीकरण है वो आपको 4 या 5 एग्जाम्पल करवाए थे, समीकरण भी लिखवाई है, उसे संतुलित करने का मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपको करवा दिया। अब उसी से आगे आज हम देखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। इसी के साथ बच्चों एक आप ध्यान देना कि जब भी मैं यहाँ कोई अभिक्रिया लिखूँगी, जैसे कि मैंने ये अभिक्रिया लिखी C+O2, क्या बनेगा, CO2, तो यहाँ अभिकारक तत्व है या यौगिक, अभिकारक चाहे तत्व हो या यौगिक, इसके साथ यहाँ कभी तो स्मॉल s आपको दिखाई देगा, कभी L दिखाई देगा और कभी G, हो सकता है कभी S आपको ऐसा भी दिखाई दे, और कभी कहीं कहीं लिखा होगा AQ एक्वस। तो इससे क्या अभिप्राय है, ये L, G, S और AQ ये सभी किसी भी अभिक्रिया या समीकरण में पदार्थ की अवस्था को दर्शाते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं हमने कब पढ़ा था, 9th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी कि पदार्थ है उसकी अवस्था ठोस, द्रव या गैस। तो यहाँ भी जब हम किसी अभिकारक से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ तो हमारा पदार्थ क्या होगा, ठोस, या हमारा पदार्थ क्या होगा, द्रव, या क्या होगा, गैस। AQ का मतलब है कि जलीय, यानी जब कोई अभिकारक जल से क्रिया करता है तो उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसे हम क्या लिखेंगे कि किस अवस्था में है, ये जलीय अवस्था में है, अर्थात वह हमारा अभिकारक है वो जल में या पानी में घुला हुआ है। तो यह कौन सी अवस्था होती है, जलीय। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना, हम अब जैसे जितनी भी अभिक्रियाएं लिखेंगे हम सभी में कहीं S, कहीं G और कहीं L, इस तरह ये साइन जरूर लगाएंगे, और ये किसको दर्शाते हैं, उस समीकरण या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की भौतिक अवस्था को। लास्ट क्लास में हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे जिनके बारे में प्रश्न की उस अभिकारक का नाम लिखा हुआ था और हमसे कहा गया था अभिक्रिया लिखो और संतुलित कीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास था H2 + Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसे संतुलित करना था तो ये संतुलित बहुत आसान था। यहाँ बाईं तरफ दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने कितने हैं, 2-2 भाग ले रहे हैं, तो यहाँ भी हमने क्या लगाया था, 2, यानी इसे बॉक्स में लिखने के बाद इस प्रकार हमने संतुलित किया। दूसरा क्वेश्चन था बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया करवाने पर यहाँ बना था बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है, प्लस यहाँ बना था एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एज ए थ्योरी में लिखा हुआ था, ये आपको मैंने नोट्स में भी ये क्वेश्चन करवा दिया है। उसमें आपको इस अभिक्रिया को पहले लिखना था ऐसे कि बेरियम सल्फेट का सूत्र ये है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये है, लिखना था। उसके बाद आप इसे क्या करना है, संतुलित। हमने संतुलित भी किया था, हमने एक टेबल बनाई थी, सबसे अधिक ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 12, तो हमने क्या किया था, यहाँ 3 से गुणा किया तो कितने हो गए ये, 12। जैसे ही यहाँ हमने 3 किया, सल्फर भी कितने हैं, 3, तो सल्फर भी कितने हैं, 3। यहाँ बेरियम अब कितने हो गए, 3, तो बेरियम 3 है तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, 3। अब बेरियम भी कितने हैं, 3। अब आप चेक करो, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ हमने क्या किया, 2। अब आप चेक कर सकते हैं आराम से पूरी अभिक्रिया क्या है, ये संतुलित है। इसी प्रकार इसी के साथ 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए थे। तीसरा एग्जाम्पल था सोडियम। सोडियम क्या है, हमारे पास धातु है, तत्व है, कि अभिक्रिया करवानी थी जल से। तो जल से जब धातु में अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब आप ये देखिए, ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, बाईं तरफ 1 सोडियम है, यहाँ भी 1 सोडियम, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और
हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 और 1 3 है। अब इसे हमें संतुलित करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ अगर 2 सोडियम करते हैं तो यहाँ भी कितने होंगे, 2। यहाँ 2 करते हैं, आप देखिए बच्चों, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो कितने हो गए, 4। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, 2। तो इस प्रकार से ये पूरी अभिक्रिया क्या है, यहाँ संतुलित समीकरण है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको सोल्व भी करवा दिए हैं, लेकिन आप इनकी अपने आप प्रैक्टिस भी कीजिए। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा प्रकार है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और एक है हमारे पास अंतिम उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप ये देखिए, आपके पास अब हम इस चैप्टर में इन अभिक्रियाओं के प्रकार नाम आप इनसे पहले से भी परिचित हैं, क्योंकि लगभग इनमें से सभी हमने 8वीं क्लास में सारे अभिक्रियाएं देखी हुई है। उस समय केवल आपको एक एक उदाहरण करवाया था, जिसमें हो सकता है आपको तत्व का केवल नाम लिखवाया होगा। अब यहाँ हम तत्वों के प्रतीक लिखेंगे, यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखेंगे और उनके आपस में अभिक्रिया करवाएंगे और उनसे बनने वाले उत्पाद। और इसी के साथ हम प्रत्येक अभिकारक या उत्पाद की साथ साथ क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्था। इसी में हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया है, ये 3 टाइप से होगी। एक होता है वियोजन अभिक्रिया 3 टाइप से होगी। पहला वियोजन होता है ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में यदि वियोजन से विपर्य क्या होता है, अपघटन, यानी अभिकारक टूटता है, तो पहला ऊष्मीय वियोजन होगा। दूसरा हम देखते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्रकाशीय वियोजन। इसे हम इस तरह से HNu भी लिख सकते हैं। और तीसरा हम लिखेंगे यहाँ विद्युत अपघटन या विद्युतीय वियोजन। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार। इसी के साथ विस्थापन अभिक्रिया है, इसके भी 2 टाइप हैं। एक तो होता है एकल विस्थापन और दूसरा होता है द्विविस्थापन। विस्थापन इंग्लिश टर्म है इसकी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन वर्ड भी आपको समझ में आ रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व या धातु या यौगिक में से अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसी के विलयन से विस्थापित या हटा देता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन। यदि एक ही तत्व है यौगिक के विलयन से उसे विस्थापित कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन। यदि अभिक्रिया में 2 आयनों का आपस में या 3 आयनों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है या विस्थापन हो रहा है, तो यह क्या कहलाता है, द्विविस्थापन। अब विस्थापन आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे बच्चों कि आप अपने क्लासरूम में जो अधिक क्रियाशील अधिक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, वो अपने से कम क्रियाशील बच्चे को उसी की सीट से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार ये कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसी के विलयन से विस्थापित या हटा देता है। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है, ये विस्थापन अभिक्रियाएं।
तो आज हम इनमें से मुख्य 3 या 4 अभिक्रियाएं देखेंगे, जिसमें एक ही अभिक्रिया के आपको मैं 3 या 4 उदाहरण करवाऊंगी। तो आपको याद सभी करने हैं, वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको उस अभिक्रिया का यानी संयोजन अभिक्रिया जब पूछा जा रहा है तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण आपको समीकरण यानी 4 आपको 3 या 4 एग्जाम्पल आने भी चाहिए। या हो सकता है कि आपके सामने समीकरण लिख दी, उदाहरण लिख दिया और आपसे पूछा जाए कि पहचान कीजिए कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो हम दोनों ही तरफ से प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। संयोजन इंग्लिश टर्म होती है एडिशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन नाम से पता चल रहा है योग होना या जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व, 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी उसमें तत्व भी हो सकता है या क्या होगा यौगिक, आपस में क्या करते हैं संयोग करते हैं या जुड़ते हैं, संयोग करते हैं या जुड़ते हैं, उससे एक नया उत्पाद बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे बिल्कुल एग्जाम्पल देखिए, पहले बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल C+O2 क्या बनेगा यहाँ CO2। कार्बन है, कार्बन को हम क्या कहते हैं कोयला भी कहते हैं। तो ये क्या है कोयले का दहन। एक आप यहाँ देखेंगे दहन शब्द कई बार आएगा, तो दहन से अभिप्राय क्या होता है, दहन होता है कि किसी भी तत्व या यौगिक की ऑक्सीजन से क्रिया होना या करवाना क्या कहलाता है उस तत्व या यौगिक का दहन। तो यहाँ कोयले का दहन, कोयला ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है CO2। अब यहाँ हम देखते हैं कोयला ठोस अवस्था है तो S, ऑक्सीजन क्या होता है गैस, और यहाँ भी क्या बनता है गैस। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं मैग्नीशियम फीते का दहन, Mg+O2 से क्या बनेगा MgO। मैग्नीशियम सॉलिड गैस और यहाँ भी क्या बनता है S। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई दहन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इन्हें, और हम या ये दोनों तत्व या यौगिक तत्व आपस में जुड़ रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार हम देखते हैं CaO, आपको बताया हुआ है क्या होता है ये बिना भुजा चूना। सामान्य नाम क्या है इसका बिना भुजा चूना। रासायनिक नाम क्या होगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड। अब याद आ रहा होगा यौगिक कैसे बनाइए, देखिए आपको बताया हुआ है कैल्शियम पर आवेश होता है +2, ऑक्सीजन होता है -2। जब दोनों से यौगिक बनेगा तो क्या बनेगा CaO। बिना भुजा चूना अभिक्रिया करता है किसके साथ जल के साथ। तो यहाँ देखिए 2 यौगिक भाग ले रहे हैं, दोनों यौगिक भाग लेकर आपस में जुड़ते हैं, जुड़ेंगे तो यहाँ क्या बनता है CaOH होल ट्वाइस। ये CaO कैसा होता है ठोस पदार्थ, ये लिक्विड द्रव पदार्थ। और जब कोई यौगिक जल से क्रिया करता है तो यहाँ क्या बनता है एक्वस या जलीय। तो ये अभिक्रिया देखिए बिना भुजा चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया कर क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सामान्य नाम होता है भुजा हुआ चूना। तो इसी के साथ आपको ये सामान्य नाम और रासायनिक नाम याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए, तो आपको ये लिखना होगा। और रासायनिक नाम इसका क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये भी यौगिक कैसे बना एक बार आप देख लीजिए। कैल्शियम प्रवेश होता है +2, हाइड्रोक्साइड होता है -1। जब दोनों से यौगिक बनेगा तो कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड आयन है, तो यहाँ होल ब्रैकेट लगाने के बाद ये 2 किसके
यहाँ पैरों में लगेगा। तो ये यौगिक क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखिए संयोजन अभिक्रिया की हमने 3 समीकरण देखी, C+O2 CO2, Mg+O2 MgO। बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहाँ आप जिंक+O2 से ZnO बना सकते हैं, Na+O2 से अभिक्रिया करवा सकते हैं, Cu+O2 से अभिक्रिया करवा सकते हैं। अभी अपने समीकरण देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया कर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर क्या की जाती है? सफ़ेदी की जाती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेदी करने के बाद जब वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, तो यह धीरे धीरे 2 या 3 दिन बाद हम देखते हैं कि उस दीवार पर चमक दिखाई देती है। इसका कारण है कि क्या बना? यहाँ CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा? जल। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या था? भुजा हुआ चूना। ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या बना हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका सामान्य नाम होता है संगमरमर प्लस जल। और इसकी अवस्था कैसी होगी? ठोस। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समीकरण दीजिए कि बिना भुजा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करता है, तो इससे एक उत्पाद A बनता है, और यह A धीरे धीरे 2 या 3 दिन में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर फिर एक उत्पाद क्या बनाता है? B बनाता है। तो हमें यहाँ A और B के नाम, सूत्र और रासायनिक नाम और सूत्र दीजिए। तो इस प्रकार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ अब आपको 3 बातें और ध्यान रखनी है। बिना भुजा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। भुजा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और संगमरमर या चूना पत्थर है या खड़िया पत्थर है या चौक है, इन सभी का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड टाइप वियोजन, अपघटन या डिसोसिएशन। पहला टाइप हमने क्या देखा इसमें? ऊष्मीय या ताप की उपस्थिति में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो क्या कहलाती है ये? ऊष्मीय वियोजन या वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय है तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, CaCO3। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने देखा संगमरमर, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट कैसी अवस्था है? ठोस। जब आप यहाँ क्या देते हैं? ऊष्मा, या हम यहाँ इस तरह का साइन भी लगा सकते हैं। तो CaCO3 को जब ऊष्मा देते हैं तो क्या बनाता है? CaO प्लस CO2 S, और ये क्या होगा? G। तो इस प्रकार हमारा पहला एग्जाम्पल है ऊष्मीय वियोजन का, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन या तापीय अपघटन। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। को जब हीट करते हैं या ऊष्मा दी जाती है तो ये क्या बनाता है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2। अभिक्रिया को संतुलित कीजिए इस प्रकार। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई? पोटेशियम क्लोरेट्स को ऊष्मीय या ताप की उपस्थिति में अपघटित क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। ये ठोस अवस्था में है। जब हमने यहाँ ऊष्मा या ताप प्रदान किया तो ये क्या बनाएगा? यहाँ PbO, लेड ऑक्साइड प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन।
अब अभिक्रिया को आप देखिए संतुलित है या नहीं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 5 और यहाँ कितने हैं 6, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं 2 PbO। जैसे हमने यहाँ 2 किया तो यहाँ भी 2, इससे यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन कितने हो जाते हैं 4, यहाँ हम लिखेंगे 4NO2। अब आप देखिए संतुलित है क्या। 6 ऑक्सीजन, 6 को 2 से गुणा किया 12, तो आप यहाँ चेक कीजिए 8 यहाँ, 2 यहाँ 10 और 2 यहाँ 12, तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है संतुलित है। तो इस प्रकार ये ऊष्मीय वियोजन के 3 एग्जाम्पल हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोरेट और लेड नाइट्रेट। इससे क्या बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। आप यहाँ सोच रहे होंगे लेड से अभिप्राय, ये Pb हमारा तत्व है, इसका नाम क्या होता है लेड। सेकंड है हमारे पास प्रकाशीय अपघटन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में इस तरह से H भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मुख्य 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड और एक हम लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को। जब प्रकाश की उपस्थिति दी जाती है तो यह क्या बनाता है हमारे पास Ag प्लस Cl2, और AgBr है, इससे भी क्या बनेगा Ag प्लस Br2। स्थिति में हम यहाँ H लिख दें या हम यहाँ क्या लिखें सूर्य का प्रकाश, तो क्या बनती है यहाँ Ag प्लस Cl2। यहाँ एक नोट आपको मैंने लिखवाया भी है और आप याद भी रखिए, AgBr है ऐसा यौगिक है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका उपयोग यह है कि AgBr का उपयोग श्याम फोटोग्राफी या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक या किस रसायन का उपयोग किया जाता है AgBr का उपयोग किया जाता है। इनके नाम देखने हैं तो यह तो होता है सिल्वर क्लोराइड और यह होता है सिल्वर ब्रोमाइड। वियोजन का तीसरा छोटा सा टाइप है हमारे पास यहाँ विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन जब करवाया जाता है तो हम किसका करवाते हैं यहाँ जल का। जल का विद्युत अपघटन करवाने पर यहाँ क्या बनती है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये कौन सी अभिक्रिया होती है विद्युतीय अपघटन। ये हमारे पास 3 प्रकार हो गए वियोजन अभिक्रिया के, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। थर्ड अभिक्रिया है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। 2 टाइप देखे हमने, पहला है एकल, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है, क्या कहलाती है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम देखते हैं कि जिंक की अभिक्रिया जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन, और ये विलयन होता है नीले रंग का, विलयन से करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ जिंक है अधिक क्रियाशील तत्व है जिसने कॉपर को उसी के विलयन से क्या कर दिया विस्थापित कर। कॉपर क्लोराइड CuCl2 के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। आयरन है, यह भी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है। तो ये तीनों अभिक्रियाएं कौन सी हो गई हमारे पास एकल विस्थापन की। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं द्विविस्थापन, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें 2 आयनों 2 यौगिकों का आपस में विस्थापन होगा। जैसे एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2। ये जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से सोडियम Ba को विस्थापित करता है और क्या बनाएगा NaCl प्लस यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास BaSO4। BaSO4 ये एक श्वेत
अवक्षेप बनता है। और NaCl आप सभी परिचित हैं, नमक का रासायनिक सूत्र है। तो ये हमारे पास विद्यार्थियों 3 अभिक्रियाएं आज हमने देखी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन। वियोजन के 3 प्रकार देखे, विस्थापन के 2। लगभग आपके पास 3 एग्जाम्पल संयोजन के हैं, यहीं लगभग 7 एग्जाम्पल वियोजन के हैं और ये 4 एग्जाम्पल आपके पास विस्थापन के। लगभग 15 समीकरण आपको आज याद करनी है। तो आज की क्लास की आज ही समीकरण याद कर लीजिए, उन्हें 2-3 बार आप रफ नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, तभी आपको ये समीकरण याद होंगी। और अगली क्लास में हम इससे आगे की जो अभिक्रियाएं बाकी हैं अभी वो आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।